आजकल की पीढ़ी को शैतान ने इतना भरमा दिया है, तेरे करियर, तेरा फ्यूचर, तेरा फलाना कुछ नहीं है। तुम्हारी हजारों पीढ़ियां यहोवा के अनुग्रह से जीवित रही और तुम भी उसके अनुग्रह से जीवित रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी उसके अनुग्रह से जीवित रहेंगे। क्यों चिंता करते हो किसी बात की? संसार चाहता है तुम संसार के ज्ञान में, जैसे उसने हब्बा को भरमाया तुम्हें भी भरमा दे। बहुत सारे लोग तो ऐसे अटक जाते हैं कि अगर आगे ना बढ़े तो मर जाऊं, अगर ये द्वार ना खुला तो भाई खत्म जिंदगी, सुसाइड कर लेते हैं। भाई जिंदगी ये चीज के कारण थोड़ा नहीं तू पैदा हुआ था कि ये मिलेगा तो तू जिएगा। जिंदगी उसकी है, उससे पूछ क्या करूं? तू ही रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है तो वो क्या करेगा? नहीं खुलेगा दरवाजा, आप बोल क्या करेगा? मरूंगा। खुदा से पूछो क्या करूं? इतना शैतान ने प्रेशर में कर दिया लोगों को कि पता ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज हो गए लोग। टेंशन टेंशन टेंशन। यिर्मयाह 23। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े अर्थात व्यभिचार और पाखंड, ये कुकर्मी ऐसा हया बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप नहीं करते। ये उसके व्यभिचार के बारे में, उसके पाप के विषय में नहीं उसको बताते, पर हया बताते हैं। कुछ नहीं होगा, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। कैसे आशीष देगा? वो तो व्यभिचार में पड़ा है। इन दिनों में जो परमेश्वर बहुत आयत से हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर ने कभी हमसे ऐसी बात नहीं की कि उसको जाके ये बोल, उसको जाके ये बोल। प्रभु ने पाप दिखाए लोगों के, कलीसियाओं के, याजकों के, भविष्यवक्ताओं के विषय में, चर्च की टीम तक की चीजों को प्रभु ने एक के बारे में बताया। हाँ, झूठे भविष्यवक्ता, मैं देख रहा हूं तेरा अमेरिका का वीजा लग गया, मैं देख रहा हूं तेरे को ये बड़ी पैसे मिलने वाले हैं। वो उसके पाप को जता, वो खुदा के मार्गों पे चलेगा। आशीष धर्म के मार्गों पे मिलती है, बाइबल कहती है। धर्म के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जब एक व्यक्ति यहोवा के मार्ग में, पवित्रताई में चलेगा, उसके धर्म राज की खोज करेगा, तो हो नहीं सकता वो चीजें उसको ना मिलेंगी। और वो व्यक्ति और ज्यादा प्रभु से आशीष पाके और ज्यादा व्यभिचार कर रहा है, और ज्यादा दुष्टता कर रहा है। प्रभु कहता है ये हया बंधाते हैं उन लोगों को, उनके पाप के विषय में नहीं बोलते, हया बंधाते हैं ताकि तुम और करो। परमेश्वर ने आदम से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ लो, प्रभु का ध्यान मनुष्य के कहाँ रहा? पवित्रताई के ऊपर, पाप के विषय पे, बुराई पे उसने बात की, आज्ञाकारिता पे बात। जब मैं एक नॉर्मल विश्वासी भी नहीं भी थी, मुझे कभी कोई टच करती नहीं थी चीजें। अभी पिछले दिनों भी एक जगह मैं गई और साउथ में, तो एक व्यक्ति, सिस्टर मैं देख रहा हूँ आप अमेरिका जा रहे हो। मैंने कहा पास्टर जी अगर वो भेजेगा, कोई काम होगा उसका, तो मैं उसकी दासी हूँ, चले जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है, अमेरिका कौन सा स्वर्ग में है कि बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। मेरे को जू तक नहीं रेंगती मेरे। मैं बोलती मेरी इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही ऊपर की है। तभी तो रोज स्वर्गीय स्थानों में जाते हैं, जहां की इच्छा होगी वहां पहुंच जाओगे। आप धरती के इस टुकड़े पे खड़े हो, इस टुकड़े पे खड़े हो, इस टुकड़े पे खड़े हो, है तो धरती का टुकड़ा। कौन सी बड़ी बात है? हाँ, वहां भी पहाड़ है, वहां भी झरने हैं, वहां भी जमीन है, वहां भी मिट्टी है, वहां भी आसमान है, वहां भी रोटी खाओगे, वहां भी सब काम वही कर रहे। कौन सी चीज अलग है? क्या बोलना है हमें? जहां खुदा मुझे रखे वहां मेरी आशीष है। बोला कोई एक्साइटमेंट नहीं मेरे अंदर, जहां मेरा परमेश्वर मुझे रखेगा मैं वहीं पे फलवंत होऊंगा। पता नहीं कितनी भविष्यवाणियां लोगों ने की मेरे लिए, कितनी, मैंने एक भी ग्रहण नहीं की। मैंने बोला प्रभु जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो बस। और जब आप सोचो नहीं होगी, फलाने ने बोला था ऐसा होगा, हुआ नहीं, तुम्हारा विश्वास प्रभु से टूट जाएगा। प्रभु ने नहीं बोला, वो चीज प्रभु ने बोली ही नहीं थी, पर तुमने सोचा ये प्रभु ने बोला है, और तुम्हारा फेथ उस व्यक्ति की तो भूल ही जाओगे, प्रभु से उठ जाता है। जो प्रभु बोलेगा उसमें आशीष होगी। आज कान ना बड़ी अच्छी अच्छी तारीफ वाली, बढ़ोतरी वाली, सारी अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। तभी बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में लोग बहुत सारे भविष्यवक्ता बटोर लेंगे। पिछले दिनों प्रभु ने एक कलीसिया के विषय में दिखाया, वहाँ पे लोग नंगे बैठे हैं। प्रभु ने बोला यहाँ का पास्टर भी व्यभिचारी और ये सारी कलीसिया को भी व्यभिचार, जवान व्यभिचार कर रहे हैं इसकी कलीसिया में, और लोगों को लग रहा है चर्च है। प्रभु का ही तो नाम ले रहे हैं, पर प्रभु ने क्या बोला? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाए। ये मुंह यहोवा का है और वही बोलेगा जो यहोवा का हृदय में है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। अगर परमेश्वर ने बुलाया है
उसको प्रसन्न करना। यीशु मसीह जब बोल रहा था तुम्हें मेरा लहू पीना होगा, मेरा मांस खाना होगा, चले कहते कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी भी बातें करते हैं कोई, मेरा मांस खाना होगा, मेरा लहू पीना होगा, क्या सोचेंगे लोग, प्रभु ऐसी बातें मत करा कर। प्रभु ने कहा जो पिता से सुनता हूँ वही बोलूंगा, तुमने रहना है रहो, नहीं तो जाओ जाओ। 70 भाग गए, प्रभु ने 12 दे के 12 रुक गए, बोले तुम्हें भी जाना है, मैं तो वही करूंगा जो मेरा पिता को मैं करते देखता हूँ। बोले नहीं नहीं प्रभु, जीवन की बातें तो तेरे पास है, थोड़े से रह गए, तो अंत में भी थोड़े से ही रह जाएंगे जो सही वचन पे चल पाएंगे। परसों जब मैं आत्मा में भरी हुई थी, मैंने एक मतलब ऐसा सपना नहीं, मतलब मैं आत्मा में ही दर्शन देख रही थी। मैंने देखा कि बहुत बड़ा पंडाल है और पूरा भरा पड़ा है, ऐसा लग रहा था जैसे लाखों की भीड़ हो, और एकदम से कुछ ब्लास्ट हुआ, पता नहीं कुछ अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं, एकदम से कुछ हुआ और एकदम से लोग उधर उधर दौड़ने लगे और सब भाग गए। बिल्कुल फ्यू पीपल, बिल्कुल थोड़े से लोग, जैसे 100 में से एक रह जाता ना, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2-3 यहाँ पे, 2 इधर, और ऐसे करके थोड़े से लोग रह गए। और वो उनको देख रहे हैं कि ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, पर जैसे वो भाग नहीं रहे और वो बस देख रहे हैं। और फिर क्या किया, उन्होंने घुटने टेक दिए, उन्होंने बोला ठीक है प्रभु, मरना है तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, आ गया टाइम। बिल्कुल थोड़े से लोग, मतलब इतनी बड़ी भीड़ में मैं हैरान रह गई कि इतने थोड़े लोग, हमें रूह कांप गई मेरी उस समय में। और ये सारी बातें ऐसा नहीं, मैं देख रही थी, मैं आत्मा में देख रही थी और मैं बोल भी रही थी। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से आपको बता रहे हैं या डरा रहे हैं, प्रभु ने दिखाया। अभी हमने बताया छत्तीसगढ़ में मीटिंग थी, जवान निकल के आए, रो रहे, हम 2 साल से पाप में, हम 2 साल से व्यभिचार में, हम पाप छोड़ना चाहते हैं, आपका वचन सुन के हमारा दिल फट गया, हम अब बदलना चाहते हैं, आज से हम पाप छोड़ते हैं, हम यीशु के लिए जिएंगे। रिपेंटेंस, ये है परमेश्वर का कार्य जो जिंदगियों को बदल के लोगों को पाप से पवित्रताई में लेके आते हैं। जिसको जो पसंद है वो वही खाएगा, किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, बंदा उसी रेडी पे जाएगा। हाँ, किसी को फल पसंद है वो फल खाएगा। तो आज भी फ्री विल है, चुनाव हर एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया है कि आपको किस तरह की कलीसिया में रहना है, कौन सा चर्च, किस तरह का चर्च, किस तरह का कलीसिया आपको चाहिए, किस तरह का वचन आपके कान सुनना चाहते हैं। चुनाव आज भी प्रभु ने हमें दिया है, और जैसे आप चाहते हैं आप वैसी कलीसिया में पाए जाएंगे। याद रखना, जो चीजें आप चाहते हैं आप वैसी कलीसिया में भी पाए जाओगे। पर ये कलीसिया अंत के समय की तैयारी कर रही है, यीशु के आगमन की तैयारी कर रही है, रैप्चर की तैयारी कर रही है। और ये कलीसिया संसार के लिए नहीं, चिन्ह चंगाई सब कुछ होता है यहाँ पर, लेकिन जो इस कलीसिया का मेन मकसद है, जो प्रभु की इच्छा जो है इस समय पे, अंत के दिनों में कलीसिया पवित्र की जाए, बिना दाग बिना झुर्री के, वो परमेश्वर वो चाहता है इस समय। कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप अपना अनंत काल का जीवन कहाँ बिताएंगे, जिसके लिए यीशु आया। हालेलुया। अगर अभी तैयारी ना करी तो खड़े नहीं रह पाएंगे, कुछ भी होगा तो भागेंगे बस इधर उधर। मैंने बताया था 2026 666 आ रहा है, हाँ 2025 कलीसिया पे महाक्लेश आ रहा है। कलेश का समय होगा, सताप का समय होगा, उसके आगे महाक्लेश का समय होगा, एंटी क्राइस्ट का टाइम आएगा। यही कुछ सालों में सब कुछ होना है। तैयारी, अपना मन संसार से हटा के प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु ने 2 रोटी खाने को दिए, धन्यवाद, कल की चिंता मत करो कल क्या होगा। आजकल लोगों को करियर, फ्यूचर बड़ा लेके चलते हैं लोग। तुम्हारे बाप दादा ही भी सारा फ्यूचर जी के हटे हैं। आजकल की पीढ़ी को शैतान ने इतना भरमा दिया है, तेरे करियर, तेरा फ्यूचर, तेरा फलाना कुछ नहीं है। तुम्हारी हजारों पीढ़ियां यहोवा के अनुग्रह से जीवित रही और तुम भी उसके अनुग्रह से जीवित रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी उसके अनुग्रह से जीवित रहेंगे। क्यों चिंता करते हो किसी बात की? संसार चाहता है तुम संसार के ज्ञान में, जैसे उसने हब्बा को भरमाया, तुम्हें भी भरमा दे बाहर की चीजों में। कुछ नहीं है, वही 2 रोटी खानी है, वो भी उसके हुक्म से। संतुष्ट रहो, शांति में रहो, अपनी पीस को खराब मत करो। जो चीजें आपको तंग करती है छोड़ दो उसको। बहुत सारे लोग तो ऐसे अटक जाते हैं कि अगर आगे ना बढ़े तो मर जाऊंगा, अगर ये द्वार ना खुला तो भाई खत्म जिंदगी, सुसाइड कर लेते हैं। भाई जिंदगी ये चीज के कारण थोड़ा नहीं तू पैदा हुआ था कि ये मिलेगा तो तू जिएगा। जिंदगी उसकी है, उससे पूछ क्या करूं? तू ही रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है तो वो क्या करेगा?
नहीं खुलेगा ये दरवाजा, आप बोल क्या करेगा? मरूंगा, मर जा। खुदा से पूछो क्या करूं? इतना शैतान ने प्रेशर में कर दिया लोगों को कि पता ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज हो गए लोग। टेंशन टेंशन टेंशन, जिसके पास है वो भी टेंशन में, जिसके पास नहीं है वो भी टेंशन में, और समझ नहीं रहे टेंशन काहे की है। टेंशन है खुदा से दूर होके चलने की। जब खुदा की हजूरी में आओगे टेंशन खत्म हो जाएगी, उसकी प्रेजेंस में जाओगे जिसके लिए बनाए गए हो, पर सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। खुदा ने तब नहीं छोड़ा जब कोई नहीं था साथ में। क्या आप छोड़ेगा प्रभु? पर शैतान तुम्हारे दिमाग में बोझ डालता है। इसलिए प्रभु ने कहा अपने सारे बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो बोझ किसको देने हैं? अपने सिर पे टोकरी रख लो, रख रखी है बहुतों ने। बोले मैं ही उठाऊंगा, मैं ही उठाऊंगा। भाई मेरे अलावा कौन उठाएगा? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आज तो कितने लोग ऐसे समझते हैं, भाई मैं बोला कल को तू मर जाएगा तो कौन करेगा? है क्यों लोग ऐसे हो रखे हैं आज की डेट में? जो चीजें आपको बोझ दें छोड़ दो। मैं सच में बता रही हूँ, डिप्रेशन में जाने से अच्छा उसको छोड़ दो। जिंदगी नहीं रुकेगी, जिंदगी चलती जाएगी, जिंदगी चलती जाएगी। हो सकता है इससे भी उत्तम प्रभु ने आपके लिए रखा हो, आपको लग रहा है ये आपके लिए उत्तम है। प्रेशर में मत जियो, आनंद होकर जियो। प्रभु ने कहा अगर तेरे पास खाने और पहनने को है इसी में संतुष्ट रहे। जब बहुत हो जाएगा तब भी क्या करोगे? तब भी तो खाओगे पहनोगे ही जब बहुत हो जाएगा तब भी तो यही करोगे जो अब कर रहे हो, तब भी वही करोगे। इतनी टेंशन आएगी। ये प्रेशर शैतान बनाता है। तू बुद्धिमान हो जाएगा, हाँ, तू परमेश्वर से बड़ा हो जाएगा, तेरा नाम हो जाएगा, तेरा नेम फेम हो जाएगा, तू मशहूर हो जाएगा। ये सारे लालच जो है ना शैतान दिखाता है, और इस चक्कर में लोग टेंशन में। जैसे एक आई ना केस है, एक औरत ने वीडियो रील बनाने के लिए अपना बच्चा बेच दिया है। बच्चा बेच के आईफोन ले लिया। बोले आईफोन पे वीडियो बनाएंगे, रील अच्छी बनेगी, अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छा पैसा आएगा। बच्चा बेच दिया। कहते मूर्ख लोग, इतनी तक मूर्खता हो गई है लोगों की। और तो छोड़ दो, किसी को पता नहीं कितने हजार में बच्चा बेचा, पैसे लिए और आईफोन खरीदा। यहां तक मूर्खता हो गई है दुनिया की पैसा के लिए। प्रभु को आपकी चिंता है। अगर वो एक एक तारे का नाम जानता है ना, एक एक तारे का नाम लेके उसे बुलाता है। बाइबल में लिखा है तू जानता है कि जंगल की गधियां कब ब्याती हैं? तू जानता है? कुछ भी तो नहीं जानता तू। मैंने समुद्र कैसे बनाया, हाँ, मछलियां, मगरमच्छ, सारी चीज कौन चला रहा है दुनिया को? तू जो मेरा पुत्र है, जिसे मैंने यीशु का लहू दे के मोल खरीदा, क्या तेरी चिंता नहीं है मुझे? तुझे पता भी है मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। इसलिए चिंता करनी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो। मेरी तरह हो जाओ मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती। मेरे पास कोई एक हफ्ते बाद का प्लान लेके आता, मैं कहती हूँ अभी तो इतने दिन पड़े हैं, इतने दिन पहले। मैं तो कल की नहीं करती, तू इतने दिन पहले की टेंशन लेके आ गया। अभी रुक जा, बाद में बात करते समझे? आज का पूरा हो गया, धन्यवाद प्रभु। कल की बाइबल में लिखा है कल की चिंता मत कर, तो मैं काहे को करूं? हाँ, या तो प्रभु झूठा है या मैं बहुत सियानी हूं। प्रभु झूठ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उसने क्या बोला? कल की चिंता मत कर। तो तुम अगर कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कह रहे हो प्रभु नहीं है भाई, मेरे को ही करना पड़ेगा जो करना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रभु को झूठा ठहरा रहे हो, तुम प्रभु पे अविश्वास कर रहे हो। समझ आ रही है आपको? प्रभु झूठा है या तुम बहुत सियाने हो? प्रभु झूठा नहीं है। उससे बोला कल की चिंता, और काहे की टेंशन आप करते ही नहीं है। आपकी कैपेसिटी 1000 रुपए की है, आप 500 रुपए खर्चो। मत करो वो फालतू चीजें जिससे आपको टेंशन हो। जरूरी नहीं है कि उन चीजों से ही आपको, आप पीस में रहो, पीस में। आज लोग आनंद पाने के लिए कर्जे उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। छोड़ दो, पीस में रहो। थोड़े में रह लो कोई बात नहीं, पर पीस होनी चाहिए। शांति खत्म हो गई तो क्या करोगे फिर? हाँ, टेंशन दिमाग में है तो सामने चाहे तुम्हारे बिरयानी पड़ी हो तो स्वाद नहीं लगेगी तुम्हें। तो तुम्हारे पास खाने पहनने को, आनंदित रहो। ये नहीं कि मसीह के पास आने के बाद वो जी सब वो हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु सिखाएगा अपने बच्चे, उसे आपको बच्चा बनाया, वो परीक्षा में से भी निकालेगा, वो आपको बनाएगा। संडे हो जाए, कितने लोग आनंदित हैं? सब हाथ उठाते हैं। तो हम किस में आनंदित हैं?
परिस्थितियां तो हो सकता है ना बदली हो, लेकिन किस में आनंदित है? प्रभु में आनंदित है, क्योंकि प्रभु हमारे प्रतिदिन के बोझ उठाता है। हालेलुया। बोलो मैं कल की चिंता कभी नहीं करूंगा, प्रभु प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। बोलो मैं प्रभु में आनंदित हूं, प्रभु का आनंद मेरा बल है, मैं प्रभु की सामर्थ के द्वारा चलूंगा। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। ओवर स्पिरिचुअल मत बना करो, प्रैक्टिकल लाइफ जियो। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ जियो। अंत के दिनों में कौन आएगा? झूठे मसीह और झूठे क्यों आएंगे? जो प्रभु में आनंदित हैं, जो उठाए जाने वाले हैं प्रभु के आगमन में, जो पवित्रताई में है, जो एक्साइटेड है प्रभु के लिए, उनको भरमाने के लिए, चुने हुओं को भरमाने के लिए। तो कैसे पहचानोगे? हाँ, फलों के द्वारा। फल कैसे? भेड़ के अंदर भेड़ का फल होगा, लेकिन भेड़ की खाल वाले के अंदर भेड़िए का नेचर होगा। वचन से बाहर बात कर रहा है तो समझ लो भेड़िया है। तो चौकस रहना, चिन्ह चमत्कारों के पीछे मत जाना, पर तुम्हारी लाइफ में पवित्रताई, सच्चाई, तैयारी, पीस, आत्मा के फल, हाँ, प्रार्थना का जीवन। आपको पता है बाल जबूल की आत्मा वाले भी बहुत भविष्यवाणी करते हैं। तुम्हारी जेब में कितने पैसे ना बता देते हैं। हम जब छोटे थे ना, तो कोई घर के बाहर कोई जा रहे थे ऐसे ही, कुछ बाबे से घर में आए, मम्मी को बोलते हैं इतने पैसे, मम्मी कहती नहीं है, बोले तेरे वहाँ पे ट्रंक में यहाँ से इतने पैसे बंधे पड़े हैं। सच था वो, समझ रहे हैं? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बातें बताना कोई बड़ी बात नहीं है। तूने अंदर कौन सी टी शर्ट पहन रखी है, क्या है, क्या, छोड़ दो, ये चीजें तुम्हें स्वर्ग नहीं लेके जाने वाली। उस समय तुम्हारा फेथ बढ़ता है जब तुम ये सुनते हो, लेकिन उसके बाद वो प्रैक्टिकल तुम्हारी लाइफ में काम नहीं करती चीजें। प्रैक्टिकल वचन काम करेगा, वचन पे चलना काम करेगा। रोज अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखना, रोज प्रभु के वचन के अनुसार चलना। धन्य हो तुम जो यहोवा के वचनों को सुनते हो, धन्य है तुम्हारे कान जो प्रभु की इच्छा को सुनते हैं। हालेलुया।